हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 1 में आपने सुना था कि एक कटा हुआ सर मयंक को कहता है कि मेरे लिए एक लोटा खून लेके आओ, और मयंक डरते हुए कहता है, मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा। उस कटे हुए सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी ही दूर पे गया था। वहां उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वह सिर्फ बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कटा हुआ सिर मयंक से कहता है, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वह सिर खून को देख के बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर के ऊपर डालो। उस शरीर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया और वह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वह उस भूत को देख काफ़ी डर गया था। जैसे ही भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़ा था। अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसी तरह मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने तंत्र मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लग जाती है। दोस्तों, यह सिर कटे भूत की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।